Good evening, everyone. Good evening, class. So हम लोग डिजाइनिंग पैरामीटर की बात कर रहे थे। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। बेसिकली जनरेट हो गया ये। चलो, मैं स्टूडेंट थोड़ा निकल रहा हूँ तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। राइट, चलिए। ये क्लास मैं आपकी कल प्रॉपर लूंगा। अभी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि मीटिंग आईडी पासकोड जनरेट हो गया है, मुझे पता नहीं था, सॉरी। कल प्रॉपर लूंगा, ठीक है। आज मैं भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। अरे कोई स्नान विस्नान था आज तो कोई आया हुआ है। सर आप भी मानते हैं? अरे मेरे मानने से नहीं होता, लोग मानते हैं। राइट, हाँ, मैं भी मानता हूँ। अरे आज नहाया है मैंने, हाँ, इसीलिए सॉरी। नहीं, सुबह ले लूंगा। देखो, डिजाइनिंग पैरामीटर में एक पैरामीटर फर्स्ट सिलेक्शन की बात आती है, फोकल लेंथ डिवाइड बाय डायमीटर रेशियो, एफ बाई डी रेशियो। इसका हमें प्रॉपर जजमेंट करना है स्टूडेंट्स। डिजाइनिंग पैरामीटर का सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एफ बाई डी रेशियो। एफ बाई डी का मतलब है जो भी हमारे पास फोकस होगा तो उसका फोकल पॉइंट और डायामीटर का रेशियो। राइट, ये हमें चेक करना है ये कैसा होना चाहिए। अब यहां पर दो वर्स्ट कंडीशंस हैं। पहली वर्स्ट कंडीशंस को मैंने मान लिया कि अगर एफ बाई डी रेशियो, राइट, बहुत बड़ा है एक से, तो ये कंडीशंस स्पिल ओवर की हो जाती है। ऐसा क्यों, जरा समझिए। मान लीजिए, नाउ सी, अब अंटीने से हम ट्रांसमिशन का काम देख रहे हैं। अंटीना हम दोनों तरह से यूज करते हैं, राइट। इस समय अंटीना से कौन सा काम देख रहे हैं हम लोग? ट्रांसमिशन, राइट। अगर हमें सिग्नल को ट्रांसमिट कराना है तो एफ बाई डी पर मान लीजिए ये अपने पास कोई डिस एंटीना है, ये कोई पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, और पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में ये मान लीजिए डिस्क है, राइट। अब यहां स्टूडेंट्स इसका कोई फोकल पॉइंट के लिए डिवाइस लगी हुई है, तो मान लीजिए ये फोकल पॉइंट डिवाइस, ठीक है, ये फोकल पॉइंट डिवाइस बहुत दूर लगी हुई है। ये जो टॉर्च वाली बातें कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, अगर ये बहुत दूर लगी हुई है तो क्या इसका यहां से जो डिस्टेंस है, ये जो इसका डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है? और जो डायामीटर है, इनके बीच का जो डायामीटर है ये कम है। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर देता हूं। अगर मेरे पास फोकल डिस्टेंस, राइट, फोकल डिस्टेंस बहुत हाई है, दिस इज वेरी हाई, और डायामीटर लो है। अब आप बताओ, अगर आपने डायामीटर को कम रखा है, फोकल डिस्टेंस को ज्यादा रखा है, तो क्या एफ बाई डी रेशियो का मान एक से बड़ा आएगा? और ये मान बहुत बड़ा आएगा क्योंकि एफ का मान हम बढ़ाते जा रहे हैं और डी का मान घटाते जा रहे हैं। तो इस समय प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी स्टूडेंट्स, ये वाला, इधर देखो, ये टॉर्च, ये टॉर्च, सॉरी, स्टार्ट हो गया, सॉरी। ये जो टॉर्च है, नॉट टॉर्च, सॉरी, दिस इज एंटीना, मतलब एग्जांपल है, मैं टॉर्च बोल देता हूं। तो ये जो एंटीना है, इस एंटीने से हम रेडिएशन चेक कर रहे हैं।
ट्रांसमीटर में समझिए स्टूडेंट्स, ये ट्रांसमिट करना चाहता है सिग्नल, ये यहां ट्रांसमिट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। तो जब यहां जाएगा ट्रांसमिट होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ट्रांसमिट होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ट्रांसमिट होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ट्रांसमिट होगा, रिफ्लेक्ट होगा, राइट। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पूजा आज ये क्या कर रहा है? एज ए रेडिएटर। तो जब ये एज ए रेडिएटर है तो एक्टिव एलिमेंट पर ये क्या करेगा, ये यहां सिग्नल देगा और इससे रिफ्लेक्ट होकर सिग्नल वापस जाएगा, देगा वापस जाएगा, देगा वापस, अरे मतलब जब भी ये सिग्नल, सॉरी, जब भी ये यहां से सिग्नल को रेडिएट करेगा तो यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो ट्रांसमिशन करते समय हम बार बार क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ये इस प्लेट से टकराए और निकल जाए, निकल जाए। अब आप कंडीशन को समझिए, एक कमरे में व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है और यहां से उससे जो पर्सन है बहुत दूर है। आप क्लास में, आप क्लास में सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे हुए हैं, राइट। और वहां से अगर आप देखना चाहते हैं तो हो सकता है बहुत दूरी की वजह से उतना अच्छा परसेप्शन ना बने। तो ये प्रॉब्लम किसकी है? क्या फोकल लेंथ अगर पास होता तो क्या इसका यहां जो रिफ्लेक्ट करने वाला सिग्नल है वो बहुत फास्ट होता। जितना फोकल पॉइंट दूर होता जा रहा है उतना इसको यहां हिट करना टफ होगा। बोलिए, फोकल पॉइंट अगर बहुत दूर बना दें तो क्या स्टूडेंट्स इसको यहां हिट करना सिग्नल टफ नहीं होगा? तो हमने क्या बढ़ा दिया यहां, फोकल पॉइंट। अब फोकल पॉइंट ज्यादा है और डायामीटर कम है। एग्जाम्पल समझो, इसको भूल जाओ, एग्जाम्पल समझो, मेरी बातों को रिलेट करो। एक तो क्लास बहुत बड़ी हो गई है, क्लास बहुत लंबी हो गई है 400 विद्यार्थियों की, और ब्लैक बोर्ड का साइज छोटा। समस्या आएगी नहीं आएगी? गोविंद ये समझो, आप इसको समझने लायक हो, जो बता रहा हूं बस वो समझो। हाँ, छोड़ो F/D। क्लियर हुई मेरी बात? अगर क्लास में मुझे परसेप्शन देखना है बोर्ड को छोटा करता जाएंगे स्टूडेंट्स, तो क्या मेरा जो विजन साइट है, मुझे देखते समय आंखों को स्विच करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, टेंस होकर देखना पड़ेगा, अरे चश्मा उस्मा लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है, हाँ, राइट। लेकिन क्या इसको देखते समय दिक्कत आएगी या नहीं? तो ये बताओ, फोकल पॉइंट दूर होना चाहिए या पास होना चाहिए? जितना ये पास होगा उतना बेटर था। अब डायामीटर कम करते जा रहे हो तो क्या स्टूडेंट्स यहां से, अब एक इमेजिनेशन लाइए, मान लो ये सिग्नल गया और यहां से रिफ्लेक्ट बैक, ये सिग्नल गया फिर यहां से रिफ्लेक्ट बैक, सिग्नल गया फिर यहां से रिफ्लेक्ट बैक, सिग्नल गया फिर यहां से रिफ्लेक्ट बैक। तो क्या ये कंडीशन स्पिल ओवर है? स्पिल ओवर का मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट वे में चीजों को ढूंढने की कोशिश करना। डायामीटर ठीक ठाक होता तो कोई इशू नहीं था, डायामीटर भी घटा दिया, समझ पा रहे हैं? एंटीना का डायामीटर भी कम हो गया और ये जो दूरी थी वो भी ज्यादा कर दी। तो क्या ये कंडीशंस, स्पिल ओवर का मतलब है चीजों को और ज्यादा रेडिएट करने पर रेडिएशन बहुत ज्यादा मांग रहा है, बहुत दम लगाकर देखना पड़ा है, रेडिएटिविटी वाली जो पावर है वो ज्यादा चाहिए, राइट। आंखों पर जोर लगेगा नहीं लगेगा, राइट। तो बताओ F/D रेशियो अगर एक से बहुत ज्यादा है तो ये डिसएडवांटेज है एडवांटेज है? दिस इज डिसएडवांटेज, लिख लीजिए इसको, ये पहला एस्पेक्ट था। राहुल अलग ही दुनिया में जीते हो, गुड मॉर्निंग। हाँ? बाकी दुनिया के लिए गुड इवनिंग है, आपके लिए गुड मॉर्निंग है। मुझे लगता है आते ही मजे मारने के लिए हो। बता दोगे अभी मैं बलिया में हूं।
रहने वाले कहीं और के पहुंच जाते हो बलिया। राइट। हो गया क्या? तो अगर आपसे कोई पूछता है कौन सी कंडीशन एफ बाई डी डिजाइनिंग की नहीं ले सकते, वेरी वेरी ग्रेटर देन वन, ठीक है? ये कंडीशन फेल कंडीशन है या पास कंडीशन? दिस इज फेल कंडीशन, राइट? बोर्ड का साइज भी घटाया है और दूरी भी बढ़ा दी है। क्या मैं इसे कह दूं वर्स्ट कंडीशन है, ये सबसे खराब कंडीशन है? अब लोगों ने कहा कि डिजाइनिंग करते हुए क्यों ना इसका उल्टा बना लिया जाए। उल्टा बनाने का मतलब एफ बाई डी रेशियो को बहुत छोटा बना लो एक से। इधर इधर गोविंद, देखो, अब क्या सजेशन हुआ, जो क्लास है, लोगों ने कहा डायामीटर बढ़ा दो, क्लास में बोर्ड साइज बढ़ा दो, स्टूडेंट्स को बढ़िया दिखेगा। लेकिन जहां टीचर पढ़ा रहा है वही विद्यार्थी को रख दिया गया, बोला अब देखो। समझना मेरी बात, अगर केवल डायामीटर बढ़ाते, बोर्ड का साइज बढ़ाते, तब तो विद्यार्थी को अच्छा दिखता। लेकिन क्या हो रहा है, उस विद्यार्थी को वहां खड़ा कर दिया गया जहां बोर्ड है। बोर्ड के जस्ट नीचे अगर इसको खड़ा कर दोगे तो क्या उसको देखते समय प्रॉपर सब कुछ दिखेगा बहुत पास से। आप देखते होंगे क्लासरूम में बैठते समय, अगर जहां फैकल्टी पढ़ा रही है उसके जस्ट बगल में, मतलब जहां डायस है, जहां फैकल्टी चलती है, वहां कोई सीट रख दी जाए तो क्या विद्यार्थी को दिखाई देगा? उसको एक डिस्टेंस के बाद प्रॉपर चीजें दिखना स्टार्ट होंगी, राइट? तो इसका मतलब, अगर मान लीजिए डिजाइनर ऐसी डिजाइन भी बना दे, मान लीजिए फोकल पॉइंट बिल्कुल यहीं, अरे ये छतरी उठी हुई होती है ना ऐसे, ये तली, मतलब इसका स्ट्रक्चर समझ पा रहे हैं ना, यहां गैप है ना, तो यहां रख दिया फोकल पॉइंट। ये इससे कुछ ऊपर नहीं रखते, ये वो पोजीशन है, अंदर नहीं रख दिया। ये जो ऐसे देखते हो ना, ये जैसे अंटीना है तो इसके ऊपर टॉर्च जैसा स्ट्रक्चर से बीच में फंसा होता है, तो ये वो स्ट्रक्चर है। अब बताओ जब फोकल डिस्टेंस इतनी पास हो जाएगी और जो डायामीटर है मान लो मैंने बढ़ा दिया, तो एफ घटा, डायामीटर बढ़ा दिया। अब इसकी राजरानी हिंदी तो नहीं पता, इसका बेसिक मतलब ये होता है
टेक्निकल टर्म्स में इसको स्पिल ओवर बोलते हैं। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास एक डिजायर्ड वैल्यू पर चीजें स्पिल हो रही है, मिक्स हो रही हैं। अगर थोड़ा दूर होता बोर्ड तो अच्छा दिखता। ऐसा नहीं होता कि कोई कोई पेज में बहुत डेंस करके लिख देता है, आपस में चीजें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप दिखती हैं। इस कंडीशन को स्पिल ओवर कहते हैं। ठीक है, आप ये समझिए कि जरूरत से ज्यादा पास पास लिख देना, सघन कर देना, उसे स्पिल ओवर कहते हैं। अब ये बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये कंडीशन और खराब नहीं है? सर एफ, चलो एक काम करो, छोड़ो, दिक्कत दे रहा है, दिक्कत दे रहा है, ठीक है, चलो ये यहां मान सकते हो। अब पेट में दर्द तो यहां मान लो, एफ पॉइंट यहां से यहां तक का एफ पॉइंट है। अब ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट को समझो, एफ छोटा हो गया, राइट, और क्या बढ़ा दिया है हमने, ये डायामीटर। तो एफ फोकल पॉइंट घटा और डायामीटर बढ़ा। जी मुझे ऊपर देखकर बताइए। क्या स्टूडेंट्स, अगर डायामीटर बढ़ाते जा रहे हो, अंश बटे हर में हर बढ़ा रहे हो, और अंश का मान भी घटा रहे हो, तो क्या ये एक से छोटा मान हो रहा है या नहीं? राइट, एक से छोटा मान होने पर भी प्रकाश प्रॉपर नहीं होगा, इम्प्रॉपर इल्यूमिनेशन, रेडिएशन, सॉरी, इम्प्रॉपर रेडिएशन। दिस इज आल्सो इम्प्रॉपर रेडिएशन। वो आपको लग रहा है ना स्टूडेंट्स कि ये ऐसे गया, हाँ ये ऐसे गया, लेकिन आप उस कंडीशन को जरा दिमाग में लाइए। क्या इतने पास में, क्या इतने पास में जब टॉर्च बिल्कुल पास में होगी, फोकल पॉइंट बिल्कुल पास में होगा, तो क्या स्टूडेंट रेडिएट करने में भी दिक्कत आएगी? आप सब मेरी बात समझो, एक टॉर्च है, टॉर्च को जलाओ, ऑन करो, राइट, एक टॉर्च का प्रकाश प्रॉपर एक दूरी पर अच्छा रहेगा। आप बिल्कुल पास कर दो तो क्या केवल हथेली बस नहीं जलेगी? ये जो हथेली है बस इतना, इतने में प्रकाश होगा। एक प्रॉपर डिस्टेंस में प्रॉपर लाइट पड़ेगी, राइट। बहुत दूर कर दोगे तो भी नहीं पड़ेगी। तो ना तो बहुत ज्यादा रख सकते हैं, ना तो बहुत कम रख सकते हैं। मेरा आंसर समझ जाए, एफ बाई डी का मान ना तो एक से बहुत बड़ा, ना तो एक से बहुत छोटा, राइट। ये दोनों बातें क्लियर है? ये पढ़ाना नहीं था, ये मैंने इसलिए पढ़ाया है ताकि अब आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जाए, ना तो एक से बड़ा रख सकते, ना तो एक से बहुत छोटा। ठीक है, अब इसको रखने का तरीका क्या होता है, हम लोग कोशिश करते हैं, जहां क्रिटिकल यूजेबल डिस्टेंस देखते हैं वहां आती है स्किप डिस्टेंस, आयनोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर में क्रिटिकल एंगल के साथ। अब देखो, यहां पर इतना क्लियर है सबको? अब हम क्या करते हैं, हम फोकल डिस्टेंस इतनी रखते हैं, जहां से हमारे पास प्रॉपर रेडिएशन होता है। मतलब
हम इसे इतना दूर रखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, मतलब डायामीटर भी ठीक ठाक हो और फोकल डिस्टेंस भी ठीक ठाक हो, राइट। मतलब क्लास में जो बोर्ड लगा है वो भी बड़ा हो, बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा नहीं, और फोकल डिस्टेंस भी स्टूडेंट्स को सबसे अच्छा कहां दिखाई देगा, बहुत पहली सीट से भी बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, 3-4 सीट बाद अच्छा दिखाई देगा, राइट। उस पोजीशन में रख लेते हैं। अब बताओ, अगर यहां पर प्रैक्टिकली डिजाइन में कैलकुलेट करते हैं ये थीटा और ये वाला थीटा, राइट, इस पर एक रिलेशन बनता है, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। इसके बेस पर डी तो यही है, डी ए डायमीटर, अगर एफ बाई डी का मान प्रैक्टिकली 0.2 से 0.5 के बीच में आता है तो इसे वेल एंड गुड कहते हैं, इन बिटवीन 0.2 to 0.5। और इसको पता करते हैं कितने एंगल तक का विजुअलाइजेशन है, 1/4 tan थीटा बाई 2 लिख दिया इसीलिए। वन अपॉन फोर tan थीटा बाई 2, क्लियर। यहां से एफ बाई डी की कैलकुलेशन फिर की जाती है, लेकिन आपको दिमाग में बस इतना ही रखना है, चाहे थीटा ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। ऐसा क्यों? देखो, जो फोकल लेंथ होता है ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पर होता है, तो चाहे ऊपर चलो चाहे नीचे चलो, दोनों में थीटा बराबर हो, ठीक है। मिड सेंटर से जितना ऊपर जाओ चाहे जितना नीचे जाओ तो बराबर ही तो होगा, ठीक है। कल निकलवाया था बीम विड्थ। अब देखो, अब यहां पर 3 तरह के फीड सिस्टम है। पहला, जैसे केस फर्स्ट की बात करें, अब ये दो बातें क्लियर है ना, एफ बाई डी का मान ना तो एक से बहुत बड़ा ना तो एक से बहुत छोटा, लगभग 0.2 से 0.5, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर मैं कह रहा हूं, अगर हम सेंटर फीड या एक्सियल फीड लेते हैं तो क्या कैसा रिस्पॉन्स है? अब जरा रिस्पॉन्सेस को समझो। अब ये मत लिखो स्टूडेंट्स कितना डिटेल में पूछता होगा, सिलेबस में लिखा है तो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। पढ़ाओ तो दिक्कत, ना पढ़ाओ तो दिक्कत, कभी जिंदगी में कुछ नहीं। चलिए देखिए, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, जैसे ये एंटीना रखा गया है, राइट, ये इसको भी छोड़ो, मान लीजिए ये एंटीना पैराबोलिक शेप में रखा हुआ है, राइट। समझ पा रहे ना, ऐसी पे होती है प्लेट, और ये अपने पास फोकल पॉइंट है, जैसा चाह रहे थे उतनी दूरी पर रख लिया हमने। ये मतलब रेडिएटर है अपना, इसको ऐसा करो, ये मान लो यहां से हॉर्न एंटीना लगा हुआ है,
हॉर्न रेडिएटर समझ रहे हैं ना सब? अब ये जो हॉर्न रेडिएटर है, इससे जरा समझो, ये रेडिएट करेगा सिग्नल। तो अब ये बताओ, जब ये सिग्नल्स को रेडिएट कर रहा था, ऐसे भेज रहा है, तो क्या जो वापस आ रहा है सिग्नल, ये वापस आने वाले सिग्नल्स प्लेन सिग्नल्स होंगे? बोलिए। इस कंडीशन को कहते हैं सेंटर फीड और एक्सियल फीड। सेंटर फीड या एक्सियल फीड में जो सिग्नल रेडिएट किया जाता है, ये रिफ्लेक्टर से टकराकर सीधा, रिफ्लेक्टर से टकराकर सीधा, रिफ्लेक्टर से टकराकर सीधा, रिफ्लेक्टर से टकराकर सीधा, रिफ्लेक्टर से टकराकर सीधा निकलता है, राइट? तो इसे कौन सा फीड कहते हैं? सेंटर फीड या एक्सियल फीड। बना लीजिए इसको। ये 4 तरह के फीड सिस्टम होते हैं। फाइन। अच्छा, ये सभी समझ रहे हो कि ये हॉर्न एंटीना जब रेडिएट करेगा, रेडिएट करने के बाद कैसी लाइन जाएगी? प्लेन। इसे सेंटर फीड कहते हैं। तो ये तरीके मैं पढ़ा रहा हूं आपको। पहले क्या पढ़ाया? एफ बाई डी रेशियो का सिलेक्शन, वो क्लियर हो गया। ना तो बहुत एक से छोटा, ना तो एक से बहुत बड़ा। राजरानी क्लियर है? अब मान लीजिए, केस सेकंड। अब इस समय केस सेकंड पर इधर देखना ध्यान से। आपने कुछ घरों में देखा होगा, या दूरदर्शन जैसी जगहों पर देखा होगा, ये जो डिस एंटीना होता है ना, वो ऐसा नहीं होता। मतलब जो एंटीना होता है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की छतरी ऐसे लगाई जाती है। इसे ऑफसेट मोड कहते हैं। तिरछी देखी, सीधा देखा, ऐसा देखा है? यस, दिस इज कॉल्ड ऑफसेट मोड, राइट? ऑफसेट मोड में क्या होता है? टिल्टिंग अच्छी होती है, राइट? अरे इधर देखो, ये जब यहां रहेगा तो क्या ये अपनी पीछे शैडो भी नहीं देगा, परछाई? सेंटर वाले का नुकसान देखो ना, यहां भेजेगा तो भेजेगा वापस, यहां भेजेगा तो वापस, यहां भेजेगा तो वापस। सेंटर वाले को वापस भेज रहा है क्या? यही नुकसान है सेंटर फीड का। सेंटर फीड में क्या प्रॉब्लम है? अरे ये रिफ्लेक्टर था, ये रेडिएटर था, जो जिससे आप रेडिएट करा रहे हो। क्या ये एंटीना जब इस पर हिट कराना चाहेगा तो सेंटर वाला यहां खुद की परछाई पर रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगा? तो क्या क्रॉस पोलराइजेशन नहीं कर जाएगा? तो क्रॉस पोलराइजेशन से बचाने के लिए किस कंडीशन पर जाते हैं? सेकंड कंडीशन। क्लियर? सेंटर फीड या एक्सियल फीड अच्छा है, बट उससे भी अच्छा हमारे पास कौन सा है? ऑफसेट फीड।
अभी 4 कंडीशंस हैं। राहुल, ये क्या लिख रहे हो? इस टाइम नींद बहुत अच्छी आती है सर इन वेव स्पीड। ये यहाँ कोई डॉक्टरी सलाह कोई आपसे मांगी जा रही है? नींद अच्छी आती है, थोड़ी देर में कह दो इन वेव स्पीड हर्ट्ज में, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, गीगा हर्ट्ज, माइक्रोवेव एंटीना पढ़ रहे हो, थोड़ी देर में बाहर कर दिए जाओगे क्लास से। नींद बहुत अच्छी आती है इस टाइम। देखो इलेक्ट्रिकल वाला लिख के गया है। हाँ सर बाल झड़ रहे हैं, क्या करें? देखो डॉक्टर बना दिया है। चलो देखो, अरे ये नेचुरल प्रोसेस है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा बाल रखकर भी क्या कर लोगे? ठीक है, होने तो झड़ने वड़ने दो। नहीं मतलब एक लिमिट से ज्यादा ना झड़े। हाँ। ऑफसेट फीड, नाउ लुक, ऑफसेट फीड में हमें ऐसा लगेगा कंडीशन, और ये फोकल पॉइंट अब यहां है। अब देखिए इसका परसेप्शन, आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स, आप क्लास में बैठे हैं और बोर्ड बिल्कुल ठीक सामने है, तो परसेप्शन बेटर बनेगा या बोर्ड थोड़ा सा ऊपर है तो प्रॉपर देखोगे? राइट? तो क्या परसेप्शन वाइज ऑफसेट फीड हमारे पास ज्यादा बेटर हो जाएगा? राइट? ऑफसेट फीड कंडीशन में देखिए, जी इसका मतलब ऑफसेट फीड कंडीशन में बताओ मुझे स्टूडेंट्स, इधर देखो, जब विद्यार्थी बोर्ड के ठीक सामने नहीं है तो क्या उसकी परछाई उस पर पड़ रही है? वो कहाँ है? बोर्ड दिस डिस्टेंस और वो दिस डिस्टेंस, तो क्या स्टूडेंट्स यहाँ क्रॉस पोलराइजेशन के चांस कम है? पूजा क्लियर हो रहा है? यहां कौन सा पोलराइजेशन नहीं होगा? क्रॉस पोलराइजेशन। यहां से जो भी ये रेडिएट करेगा, क्या ये रेडिएट करते समय, यहां एक मिनट, ये जो भी जाएंगे, ये इसकी वापस आने वाले जो सिग्नल्स हैं, ये प्रॉपर 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 वापस आ जाएंगे। राइट? इसलिए जब भी आप किसी एंगल से इसको लगा रहे हैं तो इसे कहा जाता है ऑफसेट फीड। क्लियर? सेंटर फीड में क्या था? एग्जैक्ट सीधा लगा देना, और थोड़ा टिल्टेड करके लगा रहे हो तो कौन सा फीड है? ऑफसेट फीड। इसका नुकसान क्या है? कर्वेचर इसमें ज्यादा बड़ा दिखता है, लेकिन क्या इसमें सेंटर फीड में यहां वाले के लिए दिक्कत है? राइट? बोलो। अब तीसरा सजेशन, केस थर्ड। ये 2 सजेशन थे, अब केस थर्ड।
केस ग्रेन फीड, ये अपने आप में अलग असेंबली है। देखो जरा, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या किया जा रहा है, ये लगाया गया यहां इस साइड, ये है फोकल पॉइंट वाला। अब यहां से क्या हो रहा है, हमारे पास, एक मिनट, ये तो उल्टा हो जाएगा, सॉरी, केस ग्रीन में आप ऐसे समझो, मतलब मैं इसको इधर से दिखाऊं तो आपको दिखेगा ज्यादा जज, अच्छा, राइट, ये मान लो, ये आप मान लो यहां से कि अब ठीक दिखेगा, वही चीज है, मतलब ये यहां पर हमारे पास फोकल पॉइंट है। अब इस फोकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये यहां से सिग्नल गया, राइट, ये यहां से सिग्नल गया, ये यहां सिग्नल गया, तो गैरी ग्रेन और केस ग्रेन, इन लोगों का क्या काम था, इनका ये कहना था कि अगर हम दो रिफ्लेक्टर प्लेट लगा दें, मतलब एक दिस जहां पर रेडिएटर लगा दें और एक दिस लगा दें, तो क्या होगा, ये सिग्नल यहां गया, राइट, लेजर देख, तो लेजर 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 बीम, जैसे लेजर भी छोड़ो, घर पर रिमोट देखते हो टीवी का, आप कई बार रिमोट, टीवी यहां रखी है, आप मारते पीछे वो लाइट, तब भी वो रिफ्लेक्ट होकर वहां पहुंच जाती है। आप कमरे में जब नया, नहीं नहीं, पुरानी नहीं, पुरानी में तो इतनी सेंसिंग नहीं होती, लेकिन जब नई टीवी हो, नया रिमोट हो, उस समय आप कमरे में कहीं भी उसको स्ट्राइक करो, आपने बटन प्रेस की, ऊपर नीचे भी, अरे बाद में तो बिल्कुल वहीं दिखाकर इंफ्रारेड में तभी पकड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, तो क्या आप बैक भी मारते हो तो भी वो हिट करके पकड़ लेता है। तो केस ग्रेन सिस्टम बेसिकली क्या था, ये डिपेंड कर रहा था पुराने टेलीस्कोपिक विद पर, जो लोग दूर से, पुराने समय में लोग एक दूसरे को देखना पसंद करते थे, राइट, उनको ये लगता था कि अगर कोई पर्सन दूर है, उसको हम देखें और उसको ना पता चले, इसके लिए टेलीस्कोप यूज करते। अरे वो तो ग्रह ग्रहों की स्टडी तो बाद में आई, पहले लोगों ने अपना काम देखना स्टार्ट किया, कि अगर मैं किसी को देख रहा हूं और उसे पता ना चले, तो इसके लिए टेलीस्कोप यूज करते थे। लोग देखते थे कोई सेना आ रही है दूर से, उसको देखने के लिए टेलीस्कोप यूज करते थे। तो टेलीस्कोप पर जो वर्जन्स लगते थे, उसमें हमारे पास दिमाग में एक टेक्निक आई, क्यों ना जब यहां से सिग्नल यहां जाएगा और ये सिग्नल रिफ्लेक्ट करके यहां आएगा, अब मुझे बताओ, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, ना 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 ना, ये तो लेजर लाइट है, यहां भिड़ी, इधर देखो सब लोग, यहां गई, भिड़कर वापस आई, अब ये सीधे निकलेगी, भिड़ी, फिर वापस सीधे, होना वही है, लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर, यस, क्या ये स्ट्रक्चर उसके कंपेयर में अननेसेसरी, समझ पाए क्या मेरी बात,
केस ग्रीन का मतलब रेडिएटर यहां से यहां भेजेगा, फिर ये यहां से यहां जाएगा, अब इससे फिर भिड़ेगा और फिर ऐसे स्ट्राइक जाए, तो आएगा प्लेन सिग्नल ही। लेकिन क्या ये प्लेन सिग्नल आते समय 2 बार रिफ्लेक्ट हो रहा है या सिंगल? 2 टाइम्स। एक बार यहां स्ट्राइक करेगा, फिर यहां स्ट्राइक करेगा और फिर सीधे निकलेगा, राइट। आप लोगों ने कई सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के जो एंटीना देखे हैं, देखो स्टूडेंट्स, ऐसे होते हैं बड़े बड़े, और उनके ऊपर कुछ लगा होता है और एक नीचे भी लगा होता है। आप देखना, इधर देखो, इधर 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 इधर, ये छतरी है, इस छतरी में रेडिएटर लगा है, राइट, छतरी के पास, और एक ऊपर लगा हुआ है, राइट। तो क्या हो रहा है, ये जो ऊपर रेडिएटर, ये जो आप देख रहे हो, क्या हो रहा है, यहां से जो हिट है, इससे हिट इस पर गई, छोटे वाले पर, फिर ये हिट इस छतरी पर गई और फिर सिग्नल निकल गया। ये वाला वर्क हो रहा है गोविंद। हाँ, सेटकॉम में बहुत ज्यादा यूज होता है इस असेंबली का, केस ग्रीन। ये हम लोग रेडिएट कराने वाले देख रहे हैं, रिसीव कराने वाले नहीं, राइट, भेजना। केस ग्रेन का मतलब था एक कवर बना देना, उसमें ग्रेनिंग कराना, राइट। और आगे चलकर ग्रिगोरियन आया, ग्रिगोरियन फीड में थोड़ा सा हमने काम उल्टा कर दिया, ये भी यूज होने लगा। ग्रिगोरियन फीड, ग्रिगोरियन फीड में क्या है देखो, इस बार छतरी यहां बना देता हूं, लो, यस, देखो इधर इधर ग्रिगोरियन का थोड़ा सा मतलब समझो। टॉर्च यहां है, अरे टॉर्च का मतलब रेडिएटर। अब यहां से सिग्नल गया, और ये वापस आया। कई सारे होंगे स्टूडेंट्स, और ये वापस गया। देखिए 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 फर्क, दोनों में क्या फर्क दिख रहा है स्टूडेंट्स? यस, ये वाली प्लेट उल्टी लगी हुई है। ये वाली प्लेट, क्या इस समय इस प्लेट से टकराकर ऐसे जा रहे हैं, और ये प्लेट इस तरफ उभार पर है, ये समझ पा रहे हैं? इस प्लेट से ये प्लेट उल्टी है इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन। अदिति, ये यहां से जब जाएगा, अब जब ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये यहां से जाएगा, अब जब रिफ्लेक्ट करेगा, ये यहां से जाएगा, अब जब रिफ्लेक्ट करेगा, क्या ये वाली जो प्लेट थी, देखो इधर, इस वाली प्लेट में इस तरफ सिग्नल आ रहे थे, और इसी प्लेट पर इस बार इस तरफ सिग्नल आ रहे हैं, इधर से नहीं आ रहे। गोविंद, फर्क समझ पा रहे हो? हाँ, तो ये था ग्रिगोरियन फीड, इसको भी करके देखा गया कि रिस्पॉन्स कैसा आता है। तो केस ग्रेन फीड और ग्रिगोरियन फीड, इनका नुकसान क्या है? स्ट्रक्चर बहुत महंगा पड़ता है, पावर ज्यादा लगती है ट्रांसपॉन्डर्स में। आप खुद सोचिए, अगर आपको ऐसे सिग्नल को भेजना है तो क्या उसमें पावर ज्यादा होनी चाहिए या नहीं? इसलिए इनका प्रयोग सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में ज्यादा करते हैं।
कौन सा? केस ग्रीन और ग्रिगोरियन। हो गया कंप्लीट सभी का? राइट? ओके, ठीक है, इसके आगे फिर मैं कल ही लूंगा। ठीक है, कल मॉर्निंग में भी रहेगी क्लास। ठीक है, ओके। हॉर्न से स्टार्ट करेंगे। चलो, ओके, थैंक यू।